नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, विद्यार्थी मित्रों। मैं फिर से आपके समक्ष क्लास 8 के लिए एक नया पाठ लेकर आया हूं। उस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। लाख एक प्रकार का गुड़ है। उस लाख से चूड़ियां बनाने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया जाता है। बहुत से कारीगर लाख की चूड़ियों के व्यवसाय से जुड़े हैं। इस लाख की चूड़ियों के जो कहानीकार है उनका नाम है कामतानाथ। कामतानाथ का जन्म जो है 22 सितंबर 1934 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 7 दिसंबर 1912 में हुई थी। लाख की चूड़ियां जो हैं उसके प्रमुख पात्र जो है वो प्रमुख पात्र में लेखक स्वयं है, जो अपना नाम जनार्दन यहाँ बता रहा है। कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है बदलू, जो मनिहार जाति से, मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियों या सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय से जो लोग जुड़े होते हैं उन जाति को मनिहार जाति कहा जाता है। और बदलू की जो पुत्री है वो रज्जो, और लेखक के मामा का ये गांव का दृश्य है। इस कहानी के माध्यम से लेखक जिस वेदना को, जिस पीड़ा को लोगों तक बताना चाहता है, समझाना चाहता है, वह है कि मशीनी युग में आए परिवर्तन से, ये मशीनी युग होने के कारण जो लघु उद्योग हैं वो कैसे नष्ट हुए हैं, उनकी कैसी हानि हुई है, वो कैसे लुप्त हो चुके हैं, इस कहानी के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि कहानी में लेखक जो है गर्मी की छुट्टियों में हर साल अपने मामा के घर जाता है और छुट्टियों में मामा के घर जाने पर वहां उसकी मुलाकात जो है बदलू नामक एक मनिहार से। बदलू जो है वह लाख की चूड़ियां बनाता है, लाख को पिघला करके रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता है। लेखक बदलू के यहाँ जाता है। उसे बदलू के यहाँ जाना अत्यधिक अच्छा लगता है बचपन में। क्यों? क्योंकि जब वह गांव से शहर आता है तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां, कंचे बनाकर उसे, और जो लेखक को अधिक अच्छी लगती है, रुचिकर लगता है, इसलिए वो बदलू के पास अक्सर जाता है और लाख की गोलियां उसे। गांव के लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते हैं, क्योंकि बदलू उसके मामा के घर का है। परंतु लेखक भी बदलू को बदलू काका कहता है, क्योंकि आम बच्चे भी बदलू काका कहते हैं, इसलिए बालमन स्वभाव के कारण वह भी बदलू को बदलू काका ही कहता है। बदलू के घर जब वह जाता है तो बदलू उसे खाने के लिए मौसमी फल आम देता है, गाय के दूध वह पिलाता है, तरह तरह के भोज पदार्थ भी देता है और बहुत सारी वह चर्चाएं करता है। और लेखक इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाना चाहता है कि लेखक काका के यहाँ कुछ वर्षों तक जाता है। वहाँ उसके पिता का जो है स्थानांतरण, ट्रांसफर किसी दूर शहर में चला जाता है और जिसके कारण वह कई वर्षों तक मामा के घर नहीं जाता। अब वह बड़ा हो चुका है और वह कुछ वर्षों के उपरांत अपने मामा के घर मिलने के लिए आता है। तब तक उसकी स्मृति से, बदलू से कि वो घटनाएं विलुप्त हो चुकी थी, खो चुकी थी। एक दिन देखता है कि वह बदलू के गांव में ही या उसके मामा के घर में ही उसकी लड़की, मामा की लड़की जो है गिरती है और हाथ में वह कांच की चूड़ियां पहनी रहती है, जिससे डर जाती है, उसको रक्त बहने लगता है। तो उसे स्मरण आता है कि कैसे पहले बदलू गांव में जो कांच की चूड़ियां पहनता था उन महिलाओं को कैसा भला बुरा कहता था और उन्हें समझाता भी था कि कांच की चूड़ियां ना पहने, लाख की चूड़ियां पहने, इससे शरीर में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती।
तभी उसमें स्मरण आया कि क्या बदलू जो काका कहता था वो अभी है कि नहीं, और फिर वह बदलू की खोज में बदलू के घर चला। ढूंढते ढूंढते वह घर की तरफ जाता है। वहां देखता है कि बदलू दुबला पतला शिथिल शरीर वाला एक खाट पर अर्धवस्त्र वस्त्रों को पहने हुए सोया। लेखक जाकर बदलू के समक्ष उपस्थित होता है और खड़ा होता है, और वह कहता है कि मैं जनार्दन हूं। बदलू अपनी स्मृति पर जोर देता है कि कौन बदलू? जनार्दन। अच्छा लला, आप बहुत दिन के बाद आए, और आइए बैठिए। और फिर वह बदलू खाट पर बैठता है, मछिया देता है। लेखक जनार्दन भी वह मछिए पर बैठता है और वह इर्द गिर्द देखता है कि अब लाख की बनाने की चूड़ियों का जो संसाधन है वहां दिखाई नहीं देता। लेखक बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वह बदलू से पूछता है कि काका, आपने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दी? तो उसकी व्यथा वहां पर लेखक व्यक्त कर कहानी में व्यक्त करता है, और वह बहुत ही विनम्र स्वभाव में दुखी होकर कहता, हाँ बेटा, मशीनी युग आ गया है ना, शहर में अब कांच की चूड़ियां बनने लगी हैं, सस्ती हो गई हैं, अब कोई लाख की चूड़ियां कहाँ पहनता है, ना कोई खरीदता है, इसलिए मैं लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया, क्योंकि गांव में जब लाख की चूड़ियां कोई खरीदता ही नहीं है तो मैं क्यों। लेखक को स्मरण आता है उसने लाख की चूड़ियां जो वह गांव में बेचा करता था वहां वस्तु विनिमय का मतलब है कि लोग एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेते थे। बदलू भी लाख की चूड़ियां देता था और वह ग्राहकों से अनाज, दाल आदि चीजें लेता था। अर्थात गांव में वस्तु विनिमय की प्रचलन थी। वहां पैसों का मोल भाव नहीं था, आपसी रिश्ते थे। बदलू जब किसी की विवाह में लाख की चूड़ियां बनाकर जोड़ा देता था शगुन के रूप में, उसे इज्जत दी जाती थी, धन दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, सम्मान दिया जाता था, पगड़ी पहनाई जाती थी। परंतु धीरे धीरे समाज में आए गिरते स्तर को देखते हुए लोगों ने उसकी लाख की चूड़ियां खरीदना बंद कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और लाख की चूड़ियां न बेचने के कारण उसकी जो गाय थी वह मिली। लेखक वह पूछता है कि लला, बदलू काका की गाय नहीं दिखाई दे, बेटा अब इनकम नहीं रही, पैसे नहीं रहे, अब ये मैं कैसे गाय का पालन पोषण करूं। तभी उसे याद आता है वह रज्जो जो उसकी पुत्री है, उसको आवाज देता, अरे लला आए हैं, लला के लिए खाने के लिए कुछ आम ले आओ। लेखक कहता है कि मैंने तो बहुत से आम खाए हैं, परंतु उसके आग्रह पर रज्जू जो है टोकरी में आम भर के लाती है और वह कहती है केसरी रंग के सिंदूरिया आम जो है लला को दो। लला आप इस अच्छे आम को खाइए। लेखक एक दो आम खाता है, तभी उसकी नजर बदलू की पुत्री के कलाई में जो लाख की चूड़ियां हैं वह गोरी गोरी कलाइयों में वह चूड़ियां उसे दिखाई दी। बदलू कहता है कि यह मैंने अंतिम जोड़ा जो बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के लिए, परंतु जमींदार मुझे बहुत कम पैसे दे रहे थे, नानुकुर कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यह जोड़ा देने से मना किया और उसी जोड़े को आज मेरी बेटी पहनी। बदलू बहुत कमजोर हो गया तो उसे खांसने लगा। लेखक को वह बचा लगा, बेटा मुझे खांसी आ रही, मुझे दवा नहीं। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाना चाहता है कि जैसे जैसे मशीनी युग आया, मशीनी युग के कारण लघु उद्योग जो है खत्म। कहानी का समापन उस समय होता है कि बदलू अपने लाख की चूड़ियां बंद कर देता है, परंतु उसने अपने ईमान और धर्म को नीचे नहीं, अपने मान और सम्मान को बचाए। वह बाजार के वैश्वीकरण के कारण वह उसमें ढला नहीं और उसने लाख की चूड़ियां बेचना बंद कर दी।
इस कहानी के माध्यम से ऐसे बहुत से लोग हैं, मशीनी युग के कारण लघु उद्योग उनके समाप्त हो चुके हैं, उनका पैतृक जो पेशा था वो खत्म हो चुका है, वो बेरोजगार हो गए हैं। इस संदेश को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ बदलू जो है उसका पैतृक पेशा लाख की चूड़ियाँ बनाना था, उनके वंशज इसी काम में लगे हुए थे, परंतु लाख की चूड़ियाँ न बिकने के कारण उसने इस व्यवसाय को बंद कर दिया। तो मित्रों या दोस्त छात्रों, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि बदलू मनिहार जाति का उसका पैतृक व्यवसाय नष्ट हो गया। व्यवसाय नष्ट होने का एक मुख्य कारण है मशीनी युग। मशीनी युग के कारण उद्योग धंधे दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं, लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, आर्थिक स्थिति वो तंग हो गई है। इस बात को इस कहानी में बताया गया है, इस संदेश को दर्शाया गया है। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको कार्य पत्रिका के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।